नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन तिवारी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास से संदर्भित एक महत्वपूर्ण टॉपिक 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें, जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और वहां से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी प्राप्त करते रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1820 ईस्वी, बी है 1828 ईस्वी, सी है 1832 ईस्वी और डी है 1836 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है 1828 ईस्वी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा का गठन किसने किया? विकल्प ए है आचार्य केशव चंद्र सेन, बी है राजा राम मोहन राय, सी है द्वारिका नाथ टैगोर और डी है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसमें आपका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आप जानते हैं 1815 ईस्वी में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था और इसके एक सदस्य के रूप में द्वारिका नाथ ठाकुर जी भी शामिल थे। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, तुहफात उल मुजाहिदीन के लेखक हैं? विकल्प ए है अमीर खुसरो, बी है राजा राम मोहन राय, सी है इकबाल और डी है इब्न बतूता। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, राजा राम मोहन राय। आप जानते हैं राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के जानकार थे। वे प्राच्य भाषाएं जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत इनके भी ज्ञाता थे और पाश्चात्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी और हिब्रू जैसी भाषाओं के भी ज्ञाता थे। तो 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक तुहफात उल मुवाहिदीन, जिसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार, का प्रकाशन हुआ था। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजा राम मोहन राय। और तुहफात उल मुवाहिदीन का प्रकाशन कब हुआ था? 1809 ईस्वी में हुआ था। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्रह्म सभा समाज के प्रथम मंत्री थे? विकल्प ए है राजा राम मोहन राय, बी है केशव चंद्र सेन, सी है ताराचंद्र चक्रवर्ती और डी है द्वारिकानाथ टैगोर। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, ताराचंद चक्रवर्ती। ब्रह्म सभा या समाज के प्रथम मंत्री कौन थे? ताराचंद्र चक्रवर्ती थे, जबकि इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? विकल्प ए है मोहम्मद शाह, बी है अकबर द्वितीय, सी है बहादुर शाह और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, अकबर द्वितीय। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न पर हमने पहले भी चर्चा किया है। आप जानते हैं 1850 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। दुर्भाग्य से
यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और वहीं पर उनकी समाधि बना दी गई। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया था? विकल्प ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है केशव चंद्र सेन, डी है रविंद्रनाथ टैगोर और सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है डेविड हेयर। तो राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना कब हुई? यहां पर विकल्प आपका पहला है 1833 ईस्वी में, बी है 1838 ईस्वी में, सी है 1840 ईस्वी में और डी है 1844 ईस्वी में। तो इसमें आपका सही जवाब है 1840 ईस्वी में। देखिए, ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले देवेंद्र नाथ जी कलकत्ता के जोरा सांकी में तत्वरंजनी सभा की स्थापना किए थे। यही तत्वरंजनी सभा ही बाद में चल करके तत्वबोधिनी सभा के रूप में अस्तित्व में आई। और तत्वबोधिनी सभा का जो प्रमुख कार्य था वह धर्म की खोज को प्रोत्साहित करना था और उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। 1840 ईस्वी में यही तत्वबोधिनी सभा तत्वबोधिनी स्कूल के रूप में जानी गई, इस तत्वबोधिनी स्कूल के रूप में प्रतिस्थापित हो गई और इस तत्वबोधिनी स्कूल में अक्षय कुमार को अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। और इस स्कूल के जो अन्य सदस्य थे उनमें राजेंद्र लाल मित्र, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ताराचंद्र चक्रवर्ती और प्यारे चंद्र मित्र, ये सब इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो विकल्प फिलहाल यहां पर आपका सी सही है, 1840 ईस्वी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन तत्वबोधिनी स्कूल का सदस्य नहीं था? विकल्प ए है राजेंद्र लाल मित्र, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है ताराचंद्र चक्रवर्ती और डी है राजा राम मोहन राय। तो इसमें आप देख सकते हैं विकल्प डी आपका यहां पर सही है, क्योंकि राजा राम मोहन राय की तब तक मृत्यु हो चुकी थी। आप जानते हैं 1833 ईस्वी में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी और जबकि तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना 1840 ईस्वी में हुई तो राजेंद्र लाल मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ताराचंद्र चक्रवर्ती तत्वबोधिनी स्कूल के सदस्य थे, लेकिन राजा राम मोहन राय नहीं थे। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की सदस्यता कब ग्रहण की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें आपका सही जो 4 ऑप्शन हैं, इन ऑप्शंस पर बात करते हैं। विकल्प है 21 दिसंबर 1843 ईस्वी, 30 दिसंबर 1843 ईस्वी बी है, सी है 20 जनवरी 1844 ईस्वी और डी है 28 फरवरी 1844 ईस्वी। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 21 दिसंबर 1843 ईस्वी को ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की थी। कब ग्रहण की थी? 21 दिसंबर 1843 ईस्वी को ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की थी और राजा राम मोहन राय के विचारों और धार्मिक लक्ष्य का पूरे उत्साह से प्रचार प्रसार करने का कृत संकल्प लिया था। तो यहां पर आपका विकल्प ए सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, संगत सभा की स्थापना किसने की? विकल्प ए है राजा राम मोहन राय, बी है द्वारिकानाथ टैगोर, सी है केशव चंद्र सेन और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप जानते हैं कि 1865 ईस्वी में
टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के आचार्य पद से मुक्त कर दिया था। और उसके बाद लेकिन ब्रह्म समाज में प्रथम विभाजन से पूर्व ही आचार्य केशव ने संगत सभा की स्थापना की थी और इस संगत सभा की स्थापना का मूल उद्देश्य आध्यात्मिक तथा सामाजिक समस्याओं पर विचार करना था। तो यहां पर संगत सभा की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, केशव चंद्र सेन ने। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक अखबार का प्रकाशन किसने किया? विकल्प ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी है केशव चंद्र सेन, सी है द्वारिकानाथ टैगोर और डी है अक्षय कुमार। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, केशव चंद्र सेन ने। आप जानते हैं 1861 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन किया था। तो इस तरह से विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज का पहला विभाजन कब हुआ? विकल्प ए है 1860 ईस्वी, बी है 1865 ईस्वी, सी है 1870 ईस्वी और डी है 1875 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का पहला विभाजन हुआ और विभाजित समाज के देवेंद्रनाथ वाले समूह ने अपने को आदि ब्रह्म समाज कहा। आदि ब्रह्म समाज का नारा था कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का नाम दिया था। तो यहां पर विकल्प बी आपका सही है, 1865 ईस्वी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन कब हुआ? विकल्प ए है 1870 ईस्वी, बी है 1873 ईस्वी, सी है 1880 ईस्वी और डी है 1882 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है 1873 ईस्वी। 1873 ईस्वी में। वास्तव में 1872 में आचार्य केशव ने सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलाने हेतु तैयार कर लिया था। आचार्य सेन ने पश्चिमी शिक्षा के प्रचार, स्त्रियों के उद्धार, स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कार्यों के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज का जो दूसरा विभाजन हुआ वह 1873 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन के कारण हुआ। आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम जो 1872 में पारित किया गया था का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। 1878 ईस्वी में उन्होंने कूच बिहार के राजा से कर दिया था, जो ब्रह्म समाज के द्वितीय विघटन का सबसे बड़ा कारण बना। तो 1878 में ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति का समर्थन। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा बनाए गए ढांचे और सिद्धांत पर हुआ। तो साधारण ब्रह्म समाज के अग्रणी सदस्यों में विश्वनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली और आनंद मोहन बोस थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1873 ईस्वी में ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हुआ और इस विभाजन के सबसे बड़े कारण कौन बने? केशव चंद्र सेन जी बने। फिलहाल विकल्प बी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने इस पर भी चर्चा किया था। विकल्प ए है केशव चंद्र सेन, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है द्वारिकानाथ टैगोर और डी है आनंद मोहन बोस। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही जवाब होगा। केशव चंद्र सेन जी ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। आइए
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है किस समाज का नारा था? विकल्प ए है आदि ब्रह्म समाज, बी है वेद समाज, सी है प्रार्थना समाज और डी है साधारण समाज। इस प्रश्न पर भी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि आदि ब्रह्म समाज का यह नारा था कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। आप जानते हैं 1865 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ था और विभाजित समाज के जो देवेंद्र नाथ वाला समूह था उसने अपने आप को आदि ब्रह्म समाज कहा था और उसने ही यह नारा दिया था कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। जबकि आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने आप को भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का नाम दिया था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? आदि ब्रह्म समाज। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। और इसी के साथ आज के हमारे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो सके, और इसे शेयर करें जिससे कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अब हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ, जो कि इसी का दूसरा पार्ट होगा। तो तब तक के लिए मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।